एनआईएस स्टूडेंट के ढेरों क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को आज लेने वाले हैं। उनमें से एक पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोलता है एक स्टूडेंट, सूरज जायसवाल कह रहे हैं स्टडी सेंटर वाले बोल रहे हैं कि अभी ये नहीं आया है, मार्कशीट नहीं आई है स्टडी, जबकि रीजनल सेंटर बोल रहा है कि आ रहे हैं। अरे हमने भी बोला हुआ कि आपको भेज दिया गया, रीजनल सेंटर और एनआईएस हेडक्वार्टर ने सबको ही भेज दिया, कोई भी स्कूल बचा नहीं है। अब वो नहीं दे रहे, उसके पीछे दो रीजंस है। एक तो डिस्ट्रीब्यूट उनको करना है, तो वो अपने हिसाब से अपने टाइमिंग से करते हैं। उनका टीचर खाली नहीं है या जिनको स्पेसिफिक लगाया हुआ है वो एक पर्टिकुलर डे ही देंगे, तो ऐसा वो सोचते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ, मंडे ट्यूसडे में जाओ, मंडे ट्यूसडे में जाओ, फ्रेश वीक में जाओ। शायद उनका इरादा हो कि फ्रेश वीक से बांटेंगे, इसलिए थोड़ा आराम से जाओ, मिलेगा 100% मिलेगा। दिल्ली वाले बच्चों को नोएडा हेडक्वार्टर ने सबको भेज दिया स्टडी सेंटर को, वो मंडे ट्यूसडे से बांटना चालू करेंगे। जो रिपोर्ट आई है आसपास के गुड़गांव फरीदाबाद बंटना चालू होगा और उन तक पहुंच गया। हुआ क्या, देखो उनको बोला गया कि आखिर के बाई हैंड रिसीव करो और ले जाकर के डिस्ट्रीब्यूट करो। तो जो स्कूल थोड़े एक्टिव हैं उन्होंने ला करके अपना डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया। जो स्कूल थोड़े से आराम से चलने वाले हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्वियस से उनको फर्क क्यों पड़ेगा, आपको जल्दी है, उनको जल्दी थोड़े है। तो वो एक दिन 2 दिन 4 दिन अपना टाइम लेंगे, जाके रिसीव करके लाएंगे, फिर बांटेंगे। आइए अब काव्यांक करके स्टूडेंट का आता है लगातार क्वेश्चन। सर दिल्ली टैगोर गार्डन के भी स्कूल में अभी नहीं आया। बेटा ये सही बात है कि कुछ जो गवर्नमेंट है वो आराम से बैठे हैं, केबी वाले गवर्नमेंट वाले होते हैं, ये जाके रिसीव नहीं करते हैं। तो क्या होता है, इनको बाई पोस्ट भेजा जाता है। बोर्ड ने बाई पोस्ट सबको भेज दिया। फर्क कितना है, 1 से 2 दिन में सबको मिल जाना है। तो आप मंडे ट्यूसडे के बाद फिर उनको फोन करो, कॉल करो, अगर आपके आसपास है तो जाके मिल के आओ, आपको मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो। उड़ीसा में मेरा आज मिलेगा क्या सर, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए उड़ीसा में भी बट रहा है, झारखंड में, बिहार में, हर जगह बट रहा है। फर्क इतना है कि जो पोस्ट में है वो किसी को आज मिल रहा है, किसी को कल मिल रहा है। जैसे मिलेगा वो डेफिनेटली आपको देंगे। देखो आपको कॉल नहीं करने वाले, प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल है, ये किसी को कॉल नहीं करते। आपको ही जाना पड़ेगा, आपको ही कॉल करना पड़ेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन @अमर सर। आपको पता हम लोग किस बारे में बात करते हैं, हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं, एनआईएस एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। एनआईएस से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट की क्वेरीज है, प्रॉब्लम्स है, उनको सुनने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, और खुद भी उस प्रॉब्लम का जो बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन हो सकता है या बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है वो हम लोग देने की कोशिश करते हैं। तो इसी कड़ी में और भी स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सर आसाम में कब आएगा। बेटा आसाम में जा चुका, असम में, नागालैंड में, मणिपुर में, हर जगह पोस्ट कर दिया गया, क्योंकि बाई हैंड वो नहीं ले सकते तो उनको पोस्ट किया गया। अब किसी को पोस्ट मिल गया तो वो तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी को नहीं मिला तो 2-4 दिन में मिल जाएगा। आप अपने स्टडी सेंटर के टच में रहो, लगातार बात करते रहो, किसी भी दिन को रिसीव होगा वो दे देंगे। हेडक्वार्टर ने सबको भेज दिया, किसी का भी बैलेंस नहीं है, किसी का भी पेंडिंग नहीं है, अब यहाँ से निकल चुका। एक और क्वेश्चन है, मेरे स्टडी सेंटर बोल रहे हैं कि वो एनआईएस की मार्कशीट नहीं रखते। अब बात यह है कि अगर वो स्टडी सेंटर बंद हो गया, ध्यान रखिएगा, स्टडी सेंटर बंद हो गया तो जो भी रीजनल सेंटर लगता है, अगर मान लो बिहार में हो तो पटना रीजनल सेंटर लगता है, झांसी में हो, जहाँ यूपी के अंदर कहीं भी हो तो प्रयागराज लगता है, अगर दिल्ली एनसीआर के अंदर हो तो आपको नोएडा लगता है। तो जो भी आपका रीजनल सेंटर है, जैसे पूरा राजस्थान का कहाँ लगता है, जयपुर लगता है। चंडीगढ़, हरियाणा का इंटरनल एरिया का कहाँ लगता है, चंडीगढ़ लगता है। पंजाब का कहाँ लगता है, चंडीगढ़ लगता है। तो आपको रीजनल सेंटर को अप्रोच करना पड़ेगा। पूरा बिहार पटना होता है, इस तरह दिमाग में रखिएगा। अगर उड़ीसा की बात हो रही तो भुवनेश्वर लगता है। तो हर जगह एक रीजनल सेंटर अवेलेबल है, आपको वहां जाना पड़ेगा और अपनी बात बतानी पड़ेगी कि एनआईएस का जो स्टडी सेंटर है हमारे एरिया का या मेरा खुद का स्टडी सेंटर, वो अब बंद हो गया, डिसफंक्शन हो गया, ब्लैकलिस्ट हो गया, वो अभी फंक्शन में नहीं है। तो उन सब की मार्कशीट क्या करता है, रीजनल सेंटर अपने पास रख लेता है, कैंडिडेट को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है और किसी भी स्कूल में नहीं भेजता। ध्यान रखिएगा, तो आपको रीजनल सेंटर को अप्रोच करना है, अपना आई कार्ड लेके जाना है, आपको अपना आधार कार्ड, आइडेंटिटी भी प्रूव करनी पड़ेगी। ये दोनों चीज लेके जाइए, दिखाइए, एक फॉर्म भरिए और आपको वो दे देंगे। एक बार करना ही पड़ेगा, घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा, ये चीज दिमाग में रखिए। सर देहरादून वाले भी मना कर रहे हैं कि कोई कंप्लेन नंबर हो तो दे दो। देखो कंप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। देहरादून में क्या हुआ, देहरादून में खुद का रीजनल सेंटर है, आप रीजनल सेंटर सीधा जाओ, बोलो मेरे को मार्कशीट चाहिए। सर मार्कशीट क्यों नहीं है, वो बताएंगे रियल सिचुएशन क्या है, उन्होंने भेजा कि नहीं भेजा। पहली बार हर जगह से भेज दिया गया, वो आपको बताएंगे उस स्कूल को भेजा, वो डेटा चेक करेंगे, पोस्ट चेक करेंगे कि पोस्ट किया नहीं किया, रिसीविंग चेक करेंगे उस बंदे ने रिसीव किया या नहीं किया। स्टडी सेंटर कंफर्मेशन दे देंगे, हाँ दे देंगे। फिर अगर नंबर भी चाहिए तो नंबर भी देंगे उस स्टडी सेंटर का। तो आप तो लकी हो कि आप रीजनल सेंटर के आसपास ही हो, सेम डिस्ट्रिक्ट में हो। जाकर के, देहरादून इतना बड़ा नहीं है, आप इमीडिएटली रीजनल सेंटर को जाओ,
उनसे बात करो कि जी मेरी मार्कशीट तो मिल नहीं रही है, स्टडी सेंटर को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो वो लोग बताएंगे रियल सिचुएशन क्या है, चेक करेंगे अपने डेटा में कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं किया, उस वो स्टडी सेंटर ने रिसीव किया नहीं किया। तो इन सारी चीज़ों में आपको समझ में आ जाएगा कि रियल कंडीशन क्या है, आपकी मार्कशीट की पोजीशन क्या है, वो है क्या, क्या वो पोस्ट में है। अगर मान लो 2 दिन पहले पोस्ट किया तो इट मीन्स पोस्ट में है। अगर उस रिसीविंग की सिग्नेचर है इट मीन्स बाई हैंड रिसीव करके ले जाया गया है। उन्होंने बाई पोस्ट किया तो कब किया, या हेडक्वार्टर ने भी इन्फॉर्म। देखो हर एक रीजनल सेंटर को अपनी बात पता होती है कि उसकी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ या नहीं हुआ। हेडक्वार्टर क्या करता है, रीजनल सेंटर को पावर देता है, वो लोग वहां से अपने स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हेडक्वार्टर से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, रीजनल सेंटर को जाता है, रीजनल सेंटर बाकी अपने स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के 2 तरीके, एक तो आसपास है तो बाई हैंड उनको हैंड ओवर करता है, किसको, स्टडी सेंटर को। जो थोड़े दूर है, दूर दराज है, वो सारे बाई पोस्ट कर दिए जाते हैं। हर एक रीजनल सेंटर के साथ एक पोस्ट ऑफिस अटैच है, हेडक्वार्टर के अंदर खुद का पोस्ट ऑफिस है, तो स्पीड पोस्ट ही जाता है और कोई रास्ता होता नहीं है। तो आपको जाना पड़ेगा, रीजनल सेंटर चले जाओ, आपको पता चल जाएगा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि मैं सीबीएसई बोर्ड में एक पेपर में दी आई, वापस से दे दिया, मैं फेल हो गया, मैं क्या करूं, क्या मैं एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री आके दे दूं एनआईएस में? ऐसी गलती कभी मत करना। आप 4 सब्जेक्ट में सीबीएसई में पास हो, एक सब्जेक्ट एनआईएस में पास हो भी गए, क्या करोगे? जो सीबीएसई की मार्कशीट उस पर कंपार्टमेंट लिखा हुआ, जो एनआईएस की मार्कशीट है वो कभी एक सब्जेक्ट पर पास नहीं लिखेगा, सिर्फ सब्जेक्ट पास है, ओवरऑल पास नहीं। तो आपको किसी ने 12th क्लास में पास दिया ही नहीं, तो आप 12th क्लास पास माने ही नहीं जाओगे, तो घर के रहे ना घाट के रहे। तो ऐसी गलती करने की जरूरत नहीं है। अगर करना ही है तो क्या करना, 2 सब्जेक्ट सीबीएसई का ट्रांसफर करो, पूरा फ्रेश एडमिशन पूरा जाओ, सितंबर अक्टूबर में पीयर हो सकते हो क्योंकि डेट बढ़ गई है, इसमें पीयर हो जाओ। 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर करो, 3 सब्जेक्ट लेके फिर बैठ जाओ। इसमें हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर जाओ, एक मैसेज करो, आपके पास जो डॉक्यूमेंट फेल वाली वो भेजो, क्या करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में बैठना है, कहाँ बैठना है, क्या मदद मिल सकती है। हम लोग आपकी मदद करेंगे एडमिशन में, हम लोग आपकी मदद करेंगे असाइनमेंट में, हम लोग आपकी मदद करेंगे आपको काउंसलिंग करने में और सही गाइडलाइन करने में। तो गाइडलाइंस हम लोगों की तरफ से मिलेगी, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सुलझाया जा सकता है, एक अच्छा गाइडलाइंस दिया जा सकता है, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे इजिली पास हो जाओ। एक 10th क्लास का स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैं मैथ और साइंस सीबीएसई में फेल हो गया, क्या मैं करूं? मैं अगर एनआईएस में भी आता तो मैथ साइंस तो मेरा चलेगा नहीं। एग्जैक्टली इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी पर्सनल चीजें व्हाट्सएप पर शेयर करो, मार्कशीट भेजो फेल वाली, आप हमें बताओ कि कौन से सब्जेक्ट में फेल हो गए, अगर एनआईएस में आते हो तो कौन से सब्जेक्ट लेना चाहिए, ये हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे जिसमें इजिली पास हो जाओ और 10th क्लास की मार्कशीट अल्टीमेटली आपके हाथ में आ जाए। अगर देखो अल्टीमेट गोल क्या है कि हमें 10th क्लास पास होना है, 12th क्लास पास होना है और मार्कशीट को लेना है, पास मार्कशीट हमको मिलनी चाहिए। जब तक वो नहीं मिलती डजन सेंस आप 10th पास हो या 12th पास हो, कोई सेंस नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता। तो मैटर इज दैट कि आपको पास होना है और पास की मार्कशीट लेना है। सब्जेक्ट अगर बदलने से हो सकता है तो बदल लो, कई ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें इजिली पास हो सकते हैं, प्रैक्टिकल के सहारे भी पास हो सकते हैं, थियोरी में कम मार्क्स है तो भी पास हो सकते हैं। हमें अपने सब्जेक्ट बदलने की नौबत है तो आप इस बोर्ड में आके बदल भी सकते हो। इसके लिए आपको जरूरत है कि आप अपनी बात शेयर करो, हम लोग उसको देखेंगे क्या बदल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एडमिशन दे सकते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट सुटेबल होगा जहां तक आप इजिली आ जाओगे, एक्सेसिबल होगा आपको और पेपर दे करके इजिली पास हो जाओगे। तो इन चीजों में हम लोग आपको मदद करने वाले हैं। इससे रिलेटेड एनआईएस से रिलेटेड अगर यहाँ पर 12th क्लास में कोई स्टूडेंट पास हो गया, उसको कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं दे रही है, कोई कॉलेज एडमिशन नहीं दे रहा, बीए की बात हो रही है, बीकॉम की बात हो रही है, बीबीए की बात हो रही है, अगर आपको लगता है कि एडमिशन नहीं हो पा रहा, एडमिशन ले भी लिया तो मैं पास नहीं हो पाऊंगा, प्रॉब्लम हो जाए, ऐसे बच्चों के लिए हम लोगों ने सोल्यूशन लेके आए, यूनिवर्सिटी को साथ में अटैच किया है। यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम करा रही है, ऑनलाइन मार्कशीट दे रही है, ऑनलाइन एडमिशन है, सब कुछ प्रोसेस ऑनलाइन है। हम लोग इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन देंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। मदद इन द सेंस असाइनमेंट में मदद हो रही है, स्टडी कैसे करें उसमें मदद हो रही है, स्टडी मटेरियल में मदद हो रही है, आपको कैसे एग्जाम देना बहुत सारी बातें हो गई, एग्जामिनेशन देने का तरीका क्या होगा, बहुत सारी। अल्टीमेटली ग्रेजुएशन तक हम लोग आपको देखते रहेंगे ओवरऑल, और जो भी गाइडलाइंस देनी होगी वो हम लोग आपको देते रहेंगे, गाइडेंस भी करते रहेंगे, 100% सपोर्ट आपको मिलता रहेगा इन फील्ड में। तो अल्टीमेटली आप ग्रेजुएशन भी कर जाओगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।